वेलकम टू माय चैनल गुरु न्यूटन। आज जिस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस इस पर्टिकुलर यूनिट जिसको हम कहते हैं फिजिक्स की ब्रांच इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में वही है जैसा गॉस लॉ का था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। मींस हम कह सकते हैं कि दिस लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज एनालॉगस टू गॉस लॉ इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अब ये बहुत ज्यादा सिमिलर है गॉस लॉ से, लेकिन गॉस लॉ का यूज कहां होता था? जनरली आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम यूज करते थे, लेकिन यहां पर हम जिसको बात कर रहे हैं वो हमारा लॉ है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर हम ब्रांच में देखते हैं तो बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। तो आइए समझते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है। एम्पियर सर्किटल लॉ ये हमसे ये कहता है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ हमें क्या स्टेटमेंट हम इसका देंगे, हम उस स्टेटमेंट को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये हमसे कहता है द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल of magnetic field अब लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है ये इस चीज के अंदर जिसको हम बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। बहुत से स्टूडेंट्स को लाइन इंटीग्रल का एक्चुअल मीनिंग नहीं पता है कि लाइन इंटीग्रल हमसे क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी around any closed path, around any closed path। अब क्लोज्ड पाथ कैसा हो सकता है? सर्कुलर भी हो सकता है क्लोज्ड पाथ, कोई हमारा रेक्टेंगुलर पाथ भी हो सकता है, कोई भी आर्बिट्ररी पाथ हो सकता है हमारा क्लोज्ड पाथ। इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट आई। अब कोई भी करंट फ्लो कर रहा हो, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं। थ्रेडिंग थ्रू द एरिया, थ्रेडिंग थ्रू द एरिया enclosed by the path, enclosed by the path। अब देखिए इसका मीनिंग समझते हैं। देखिए स्टेटमेंट हम बड़ा इजीली लर्न कर लेते हैं कि क्या स्टेटमेंट है। हमसे बोल दिया लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज पाथ इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट आई थ्रेडिंग थ्रू द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पाथ। तो अगर हम यहां पर कहें कि भाई अगर हम इसको अब डायग्रामेटिकली समझते हैं, देखिए क्या होता है ये। देखिए एक मैं पर्टिकुलर कोई एक वायर यहां पर शो कर रहा हूं। अब ये एक वायर हो सकता है, ये दो वायर्स हो सकते हैं, ये तीन वायर्स हो सकते हैं। अब हमें पता है कि जब कभी भी कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो अपने चारों तरफ क्या करेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड जरूर प्रोड्यूस कर देगा। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस करता है, देखिए अब यहां पर जैसे मैंने दिखाया कि इसमें करंट कितना जा रहा है, करंट जा रहा है आई। और ये क्या है? अगर हम इस पर्टिकुलर जो भी हमने क्लोज पाथ लिया हुआ है, हम इस जगह पर अगर देखें, मैं स्पेसिफिक आपको बता रहा हूं, देखिए आप समझिए उस चीज के लिए कि हम इस लॉ के थ्रू हम कहना क्या चाहते हैं। अब देखिए इसमें पर्टिकुलर ये छोटे छोटे सेगमेंट्स हो सकते हैं। अब इन सभी पॉइंट्स पर इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगा। और वो मैग्नेटिक फील्ड किससे दिया जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है कि कोई भी इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर हो तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r। अब r सपोज हम ये मान लें कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? r है, ये उसका पोजीशन वेक्टर है, ये मान लीजिए। तो ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा।
अब देखिए इस जगह भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, देखिए जहां जहां मैं मार्क बनाता जा रहा हूं, इसका मतलब इस पूरी लाइन पर कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर ये क्लोज पाथ है और सर्कुलर है, कैसा लिया हुआ है हमने, सर्कुलर क्लोज पाथ लिया है और हमने मान लिया कि ये पॉइंट इसका सेंटर है, तो डेफिनेटली हर जगह क्या होगा, डिस्टेंस हमारा सेम रहेगा। फॉर्मूला अगर हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला वही V इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R। चलिए अब इसके मैथमेटिकल स्टेटमेंट पर आ जाते हैं। जैसा हमसे कहा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हमने लाइन इंटीग्रल दिखाया, इट इज B। अब लाइन की बात कर रहे हैं तो इन dl, अगर हम सपोज इन सबको क्या मान लें, इन सबको हम dl मान लें सपोज, तो ये dl क्या होगा, ये dl मिलकर क्या हो जाएगा, ये dl मिलकर देखेंगे तो सरकमफेरेंस हो जाएगा। तो b डॉट dl, अब मैं यहां पर देखिए डायरेक्शन बना रहा हूं, अगर इस जगह देखूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगा और यही कंपोनेंट हमारा क्या है, यही डायरेक्शन हो जाता है dl का। तो यहां अगर हम देखें तो b डॉट dl में अगर आपके लिए क्या मिलेगा, b डॉट dl मिल जाएगा आपको, इट इज b dl डॉट प्रोडक्ट लगा देते हैं वेक्टर्स का, b डॉट dl cos थीटा। अब यहां पर cos थीटा कितना है, अगर आप सिंपली देखें तो cos थीटा की वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 1, बिकॉज थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा कितना है, 0 डिग्री है। तो यहां हम b डॉट dl के लिए क्या कह सकते हैं, b डॉट dl को हम बोल सकते हैं इट इज इंटीग्रेशन ऑफ b dl, इट इज द टोटल इंटीग्रेशन। टोटल इंटीग्रेशन किस पर लेना है, हम इस dl को क्या करेंगे, सम अप करते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, b हमारा क्या है, b रिमेन्स कांस्टेंट, b हमारा कांस्टेंट हो गया एंड इंटीग्रेशन किसका होगा, इट इज द टोटल इंटीग्रेशन ऑफ dl। तो अगर b की वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया b की वैल्यू क्या है, इधर अभी हमने इस चीज पर वर्कआउट किया था, तो b की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R और इंटीग्रेशन ऑफ dl। अब अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ dl की बात करें, देखिए ये सब क्या चल रहा है, इट इज योर b डॉट dl, इट इज b डॉट, इसी को हम कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर हम जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है हर पॉइंट पर उसको सम अप कर रहे हैं। तो ये क्या बोला गया, ये बोला गया आपका लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हर पॉइंट पर देखना है, इस पॉइंट पर देखना है, इस पॉइंट पर देखना है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स पर हमें क्या देखना है, मैग्नेटिक फील्ड देखना है जो कि इक्वल होगा, क्योंकि ये कैसा है हमारा, इट इज अ सर्कुलर पाथ। ये कैसा है, सर्कुलर, इट इज अ क्लोज्ड सर्कुलर पाथ, क्योंकि इस यही स्टेटमेंट है कि पाथ हमारा कैसा होना चाहिए, पाथ क्लोज्ड होना चाहिए। तो यहां अगर हम देखेंगे तो b डॉट dl हमें क्या मिल जाएगा, फाइनली अगर आप देखें तो इट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 पाई R, क्योंकि अब टोटल अगर आप देखेंगे तो टोटल इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल्स टू 2 पाई R। अब हमने इस वैल्यू को यहां लगाया, देखिए क्या कैंसिल हो गया, R इज कैंसल्ड बाई R एंड दिस 2 पाई एंड 2 इज कैंसल्ड बाई 4 पाई। तो आपके लिए क्या बचा, आपके लिए मिल जाता है b डॉट dl लाइन इंटीग्रल दैट इज म्यू नॉट I। देखिए है ना कितना सिंपल, लेकिन कभी कभी कुछ चीजों का अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो हमारे लिए प्रॉब्लम आता है कि भाई b डॉट dl है क्या, b डॉट dl हम कह देते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये हमने किस चीज के लिए निकाला, ये हमने निकाला कि अगर कोई भी क्लोज पाथ है और वो पाथ कैसा है, सर्कुलर पाथ है। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि क्लोज पाथ कैसा भी हो सकता है, तो अगर हम बात करें किसी दूसरे पाथ पर, कोई भी आर्बिट्री पाथ ले लेते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आइए उसको भी समझ लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, आप अंत तक बने रहिए। आपको सारी चीजों को मैं बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं और मैं समझता हूं कि ये समझने के बाद आप एम्पियर सर्किटल लॉ जो होता है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो आप कहेंगे कि नाउ दिस कंसेप्ट इज क्लियर। तो आइए समझते हैं किसी भी आर्बिट्री पाथ के लिए हम इसको किस तरह से यूज करते हैं, आइए समझते हैं। तो आइए समझते हैं इसको एक किसी भी आर्बिट्री क्लोज पाथ में। आर्बिट्री क्लोज पाथ के मतलब हो गया कि कोई भी हम एक क्लोज पाथ मान लेते हैं। बहुत जल्दी से इसको समझते हैं
क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता चुका हूं। इसमें से हमने एक क्या लिया, एक वायर ले लिया। अब इसमें हमारा करंट कितना जा रहा है, आई करंट इसमें से फ्लो कर रहा है। मान लेते हैं कि ये सिर्फ इस प्लेन में, इसको इस पॉइंट से ये निकल रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ हमसे क्या बोलता था, इट इज बी डॉट डी एल, हमें जो प्रूव करना है लाइन इंटीग्रल दैट इज म्यू नॉट आई, ये चीज हमको प्रूव करना है। अब यहां पर हम इसको प्रूव करेंगे तो हम किस तरह से करेंगे, देखिए अगर हम पुराने वाले पोर्शन पर आ जाएं तो पुराने वाले पोर्शन पर हमने सर्कुलर लूप लिया था। सर्कुलर लूप में भी हमने कहा था कि आई करंट जा रहा है। अब यहां पर डिस्टेंस कितना है, आर। तो अगर हम इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलेगा, इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड 2i अपॉन आर। सिंपल है ना, बायो-सावर्ट लॉ से हम इस चीज को फाइंड आउट कर चुके हैं और ये शायद आपको पता होगा। और अगर आपको कुछ डाउट्स है तो इस पर भी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। मेरे चैनल पर भी आपको इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगी, इन चीजों के बारे में, तो आप देख सकते हैं। देखिए अब हम यहां पर बात करते हैं किसी भी आर्बिट्री पाथ पर। अब आर्बिट्री पाथ में क्या हुआ, देखिए इस चीज में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाए। देखिए सर्कुलर पाथ में क्या था, ये जो आप डीएल एलिमेंट्स मान रहे थे, देखिए मैं सर्कुलर पाथ पे शो कर रहा हूं, इन सभी की डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस सभी का सेम था, दैट वाज आर। लेकिन अगर हम यहां देखें, सपोज हम ये एक एलिमेंट मान लेते हैं, इट इज योर DL1, थोड़ा बड़ा शो कर रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। अब इसका डिस्टेंस क्या होगा, R1। इसी तरह से हम यहां पर मान सकते हैं, ये क्या हो गया, इट इज योर DL2, ये डिस्टेंस हो गया R2। इसी तरह से हम इधर भी मान सकते हैं, ये क्या हो गया, इट इज योर DL3, ये डिस्टेंस हो गया R3। देखिए मैं थोड़ा बड़ा माना हुआ है जिससे कि आपको ये पोर्शन दिखाई दे डायग्राम में। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये DL पोर्शन हमारे अलग अलग डिस्टेंसेस पर है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहां किस पर डिपेंड करेगा। अगर हम यहां मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो जैसे मैं एग्जांपल में बता रहा हूं कि B1 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन R1, क्योंकि यहां डिस्टेंस बदल चुका है। तो देखिए अब इसको कैसे प्रूव करते हैं, ये समझ लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यही मेन कंसेप्ट है, यही चीजों पर आपको ध्यान देना होता है। ये चीज क्लियर हो जाए तो समझ लीजिए कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। तो अगर हम यहां पर लिखते हैं, देखिए बहुत जल्दी मैं आपको समझाता हूं, इट इज B डॉट DL, इट इज इक्वल्स टू B1 डॉट DL1। अब यहां इंटीग्रेशन का साइन नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, इन सबको सम अप कर रहे हैं, DL1 DL2 इन सारी चीजों को अब हम सम अप कर रहे हैं। तो अगर हम यहां देखेंगे और ऐसे बहुत सारे हमारे एलिमेंट्स होंगे तो हम ऐसे जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो यहां पर अगला स्टेप हमारा आ जाएगा B डॉट DL एंड इट इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जैसे मैंने अभी बताया 2i अपॉन R1, इट इज DL1। इसी तरह से यहां पर लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इट इज 2i अपॉन R2, इट इज DL2। इसी तरह से यहां पर लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i, क्योंकि करंट सेम है। देखिए समझ लीजिए आप इस चीज को, बस यही चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो कॉमन क्या आ जाता है, कॉमन आ जाता है आप लोगों के लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और इंटू 2i। अगर आप यहां पर देखते हैं अंदर क्या आपको लेफ्ट, व्हाट इज लेफ्ट, DL1 अपॉन R1, DL2 अपॉन R2 एंड DL3 अपॉन, सॉरी इट इज R2 एंड DL3 अपॉन R3। और ऐसा ही हम इसमें और सम अप करते चले जाते हैं, आप इस चीज को देख लेते हैं। क्लियर, मैं समझता हूं। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। B डॉट DL लाइन इंटीग्रल अगर यहां देखेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इट इज 2i। अब देखिए ये पोर्शन क्या हो जाएगा, DL1 अपॉन R1। देखा, हमें पता है ना कि एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, देखिए ये एंगल अगर हमारा बन जाए d(θ1), ये एंगल हो जाए सपोज d(θ2), ये एंगल हो जाता है मानकर चलिए d(θ3) इस जगह। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आप कहेंगे यहां पर d(θ1) इज इक्वल्स टू DL1 अपॉन R1। इसी तरह से आप कहेंगे d(θ2) इज इक्वल्स टू DL2 अपॉन R2 एंड सो ऑन। तो यहां पर हम क्या कर देते हैं, इट इज d(θ1), इट इज d(θ2), इट इज d(θ3),
और फाइनली अगर आप देखते हैं इन सारे एंगल्स को आप सम अप करेंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट क्या आ जाना चाहिए। देखिए ये हमारा रिक्वायर्ड था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इट इज 2i, और यहां पर देखेंगे तो इट इज 2 पाई। इन सारे एंगल्स को सम अप कर दीजिए, कितना आ जाएगा, इट इज 360। 360 का मतलब 2 पाई, तो 2 से आपने 2 पाई को कैंसिल कर दिया, 4 पाई खत्म हो गया। इट इज b डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। और यही हमारा स्टेटमेंट था कि अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स द नेट करेंट थ्रेडिंग थ्रू द क्लोज पाथ। अब चाहे वो हमारा एक सर्कुलर हो या हमारा कोई भी, ये देखिए सर्कुलर के लिए भी हमने अभी लास्ट में प्रूव किया है और ये पोर्शन के लिए हमने प्रूव कर दिया कोई भी आर्बिट्री पाथ के लिए। तो मैं समझता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा, और अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे बता सकते हैं। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।